एपीआई की आगे लिखा है डिस्कनेक्ट, तो नीचे नीचे डिस्कनेक्ट रखो कर लेना, कनेक्ट में नहीं रहने नहीं, देना। डिस्कनेक्ट नहीं करना, डिस्कनेक्ट। अब डॉक्टर भट्ट वाले फोन से मैं कर रहा हूँ। ओके, उनको कोर्स बना दीजिए। ओके, सो आप लोगों को अभी ये स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की? परफेक्ट सर। ओके, सो चलते हैं अभी और देखते हैं कि अभी इस अकाउंट को हम लोगों को, इसमें से हम लोगों को बैलेंस सब अकाउंट में डालना है। देखिए, सब अकाउंट में आपके कितने भी बैलेंस पड़ा हो, उससे कोई भी लेना देना नहीं है, उससे कोई भी सिस्टम का कंसर्न नहीं है। यहाँ पर आप सब अकाउंट में जाओगे और सब अकाउंट में एग्जांपल ले लो कि अगर अब जैसे डॉक्टर भट्ट ने मुझे यहाँ पर बोला है कि उनको $1000 ट्रांसफर करने अपने सब अकाउंट में। ठीक है, तो सब अकाउंट भी एक आपका ही अकाउंट है, खाली वो मास्टर अकाउंट से अलग है, और सब अकाउंट की एपीआई एसेंट के साथ में जुड़ी हुई है जो सिर्फ ट्रेड कर सकती है। तो आपको जाना है आपके एसेट मैनेजमेंट में। So once you go into the sub account, you will click on this menu and will go into the asset management to transfer the money from your master account to the sub account. Now down bottom there you can see transfer in and transfer out. Okay, now you want to transfer the money from the master account to the sub account. So click on the transfer in. So this is the up there you can see this is the master account email and then there is a sub account email. ऊपर, हाँ ऊपर है मास्टर अकाउंट का मेन ईमेल, मेन अकाउंट का ईमेल है, नीचे है आपके ही खुद के अकाउंट के सब अकाउंट का ईमेल। मेरे स्पॉट पे नहीं पड़ा, उसमें पड़ा फंडिंग में। अच्छा, अभी इनके स्पॉट में नहीं है, इसके इनके फंडिंग में, तो हमको सबसे पहले थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा और फंडिंग से ट्रांसफर करना पड़ेगा, ट्रांसफर टू। ओके, आपके स्पॉट अकाउंट में होना चाहिए अकाउंट बैलेंस। आप सब अकाउंट में जाओगे, यू विल गो टू द सब अकाउंट एंड यू विल गो टू द एसेट मैनेजमेंट एंड हियर ऑन द ट्रांसफर इन बटन यू विल क्लिक ऑन द ट्रांसफर इन बटन। हो गया। अब जो भी फंड वट एवर द अमाउंट यू वांट टू पुट इन, you can put this in here. So there are $1100. So out of those 1100 we are putting $1000 confirm. Done. Okay, everything is done now. Account is funded. If you want to now more technical, if you want to go in and trade for intra and triangular both, you need to have BTC, Ethereum and USDT. If you want to only trade in the triangular, then only USDT will be enough. वापस से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, एकदम ध्यान से। अगर आपको इंट्रा, उसमें मतलब इंटरनल भी लिखा हुआ है, ठीक है, इंट्रा या इंटरनल में अगर आपको ट्रेड करना है, ओके, अगर यहां पर 3 ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। क्रॉस एक्सचेंज मतलब तो एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज पे है, तो उसको आप छोड़ दीजिए पहले। अभी हम लोग बात करते हैं ट्रायंगुलर और इंटीग्रेटेड की। तो अगर आपको ट्रायंगुलर में ट्रेड करना है तो आपके पास में होने चाहिए ओनली यूएसडीटी से काम चलेगा, क्योंकि ये यूएसडीटी से कॉल लेता है और यूएसडीटी में लाकर छोड़ देता है। तो कहां से कॉल लेता है वो फंड आपके पास में होना चाहिए। और अगर आपको इंटीग्रेटेड यानी कि इंट्रा भी बोलते हैं इसको, इंटरनल भी बोलते हैं, अगर ये अपॉर्चुनिटीज भी अगर आपको लेनी है तो आपको बिटकॉइन और इथेरियम भी चाहिए, क्योंकि यहां से ट्रेड शुरू होगी बीटीसी एंड इथेरियम में। सो फ्रॉम हियर इन इंट्रा trades will start from Ethereum and BTC along with the USDT also sometimes. So that is why if you want to go for the both the strategies, you will need to have BTC, Ethereum and USDT. But you just want to trade into the USDT and only in triangular, then USDT is enough. Now in this case, this is the USDT here. Now what we can do is that you can go to the, ये समझ में आ गया सब लोगों को? पहले बोलिए पहले। जी सर, जी सर। हिंदी में समझा दो। समझा ना अभी? तो हिंदी में यही बात है कि अगर आपको ट्रायंगुलर चाहिए सिर्फ तो ओनली यूएसडीटी चाहिए, ट्रायंगुलर चाहिए तो ओनली यूएसडीटी। ये ट्रायंगुलर है, इसमें सिर्फ यूएसडीटी होगा चलेगा, क्योंकि ये यूएसडीटी से शुरू होता है, यूएसडीटी पे फिनिश होता है। अगर आपको ट्रायंगुलर नहीं चाहिए, आपको इंटीग्रेटेड और ट्रायंगुलर दोनों चाहिए, मतलब ये दोनों इसमें आपका बॉट काम करना चाहिए, तो आपको कुछ बीटीसी भी रखने पड़ेंगे, आपको कुछ इथेरियम भी रखने पड़ेंगे और बाकी यूएसडीटी तो रखने ही पड़ेंगे। आप मेरे ख्याल से अभी समझ गए होंगे सब लोग, सही है? ओके, तो यहां पर हम लोग देखते हैं अभी, तो ये 3 अलग अलग कैटेगरी बोल सकते हो कि स्ट्रेटेजीज है जिसके ऊपर सिस्टम काम करता है। बाकी एक बात है क्रॉस एक्सचेंज की। क्रॉस एक्सचेंज तब तक
यहाँ पर जैसे भी आप देख रहे हो कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रॉस एक्सचेंज की, लेकिन ये कैच्ड वर्जन है। यहाँ पर आपको एक्चुअल लाइव दिखेगा जब भी आप एक्सचेंजेस में एक से ज्यादा एक्सचेंज कनेक्ट करोगे, मतलब बाइनेंस के साथ में दूसरा कोई चाहिए ना सामने ट्रेड करने के लिए, क्रैकन हो या मैक्सी हो या दूसरा कुछ भी सामने चाहिए, तो उसको कनेक्ट करोगे तो आपको लाइव ट्रेड्स दिखने शुरू हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये आपके लिए, ये आप समझ गए हो। अभी यहाँ पर देखिए ऑटो ट्रेडिंग, यहाँ पर ये आपके ऑटो ट्रेडिंग फंक्शनलिटी में आते हैं हम लोग। ऑटो ट्रेडिंग फंक्शनलिटी में यहाँ पर आपको इन तीनों कैटेगरीज के अंदर आपको ट्रेड करने के लिए ऑटोमेटिकली सिस्टम दिया गया है। हम लोग अभी बात सर भाई करेंगे। इतना स्पीड आप लोग चल रहे हो ना, क्या हम लोग जब दूसरी पेज खोल रहे हैं ना, क्योंकि जूम में ऑलरेडी है, फिर उस पेज में खुलते खुलते तब तक आप लोग 2 पेज आगे ओके चले ओके जा रहे हो, ओके तो ओके ढूंढ ही नहीं ओके पा रहे भाई। ओके भाई सब ओके। ओके तो यहाँ से हो गया है, आप लोगों को मैंने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया। अभी हम लोग जा रहे हैं, गए हैं अभी सेटिंग्स पे। आप लोग भी सेटिंग्स पे चले जाओ। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है ऑटो ट्रेडिंग में। स्नाइपर ऑटो ट्रेड मतलब स्नाइपिंग करेगा, मतलब अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑटोमेटिकली काम करेगा। ओके, स्नाइपर ऑटो ट्रेड। सो यहाँ पर सेटिंग्स है, यहाँ पर अभी हम लोग सेट करेंगे एक इंटीग्रेटेड की, एक ट्रायंगुलर की। मैंने वापस से बताता हूँ, इंटीग्रेटेड में अगर आपको सेट करनी है या सेटअप करनी है तो आपके पास में बीटीसी इथेरियम होना चाहिए। ओके, तभी इसको ऑन करिएगा, अदरवाइज इसको ऑन करने का कोई मीनिंग नहीं है, ना ही इसमें कोई ट्रेड लगने वाली है। ट्रायंगुलर, हाँ, अगर आपने यूएसडीटी, जैसे हमने इन्होंने ओनली $1000 की यूएसडीटी डाले उसके अंदर, सिस्टम के अंदर, तो ये 1000 यूएसडीटी इन्होंने जो डाले हैं वो 1000 यूएसडीटी से ये ट्रेड करना शुरू करेगा सिस्टम। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना एक्सचेंज डालोगे, अमाउंट कितनी डालनी है, मैं रिकमेंड करूंगा 100 डालिए, 100 से ऊपर कुछ भी डालिए। जैसे यहाँ पर 200 सेट है, मतलब 200 यूएसडीटी का एक ट्रेड। और यहाँ पर अगर आप देखोगे मिनिमम प्रॉफिट कितना चाहिए, तो ये भी आप यहाँ पर सेट करके रख सकते हो। ये पेज चाहिए, आप इसका स्नैपशॉट ले लो और इसमें सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ऑटो ट्रेड ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली दूसरे मोमेंट के ऊपर जो भी आपको ट्रेड आने वाला रहेगा वो ट्रेड आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम के द्वारा, मतलब एसेंट के द्वारा ये कैच कर लिया जाएगा एंड ऑटोमेटिकली ये ट्रेड पे लगा दिया जाएगा, ये ट्रेड ऑन हो जाएगी। सो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई है। आ गई है ऑल ओके? राकेश भाई आपको आ गई है? ये ऑटो का बटन दब नहीं रहा यार। ऑटो का बटन नहीं दबेगा, सबमिट पे क्लिक करोगे ऑटो चालू हो जाएगा। हुआ? करने के बाद एक्सचेंज में बिनास लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, उस पर क्लिक करो, बाइनेंस ऑटोमेटिक आएगा। नहीं आ रहा। तो आपका सर ये एक्सचेंज कनेक्ट नहीं ऑटो होगा। ऑन ऑफ हो रहा है क्या? आप- तुम्हारे में तो नहीं हो जाएगा मेरा। आपका एक्सचेंज कनेक्टेड है क्या? पता नहीं। तुषार पता भाई नहीं तो क्रॉस सर, एक्सचेंज के अंदर, तुषार भाई तुषार सर सुन पा रहे हैं आप? हेलो, हाँ सुन पा रहा हूँ, यस। तुषार भाई सुन रहे हो? हाँ क्या बोलिए सर? मैं कह रहा हूँ क्रॉस एक्सचेंज के अंदर आपने दोनों जगह यूएसडीटी से काम चल जाएगा या अलग अलग उसके अंदर रखना पड़ेगा? नहीं तो उसमें भी देखिए, जो आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है उसके अंदर भी आपको यूएसडीटी से काम चल जाएगा, बट कभी कभी आपको बीटीसी की भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना वहां पे। ओके, तो अपॉर्चुनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम लोग सब अलग अलग इसमें अगर ज्यादा रखेंगे तो ज्यादा ज्यादा बेनिफिशियल है, ज्यादा प्रॉफिट है। डिफरेंस यही है खाली। ओके, तो मतलब हाँ ये कि ये तीन जो मेजर ब्लॉकचेन हैं वो रखेंगे तो ज्यादा प्रॉफिट आएगा। ज्यादा प्रॉफिट आएगा, सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही है, आप तीनों की तीनों स्ट्रेटेजीज पर में काम कर रहे हो, क्रॉस एक्सचेंज में भी कर रहे हो, नहीं, इंटीग्रेटेड ट्रायंगुलर सब वो चल बात रही है। सही है, हो गया। पर उसमें जितना हमने सेलेक्ट करा उतना अमाउंट तो कम से कम रखना पड़ेगा तीनों यस यस, मिनिमम तीनों $50 की ट्रेड होती है तो blockchain में। $50 रखने पड़ेंगे। हाँ ओके, 50 तो कम से कम रखना ही पड़ेगा। यस यस। हाँ और सर डॉक्टर जो अशोक तो तभी सर जो तभी प्रॉफिट ये आएगा इंटीग्रेटेड बिटकॉइन पे भी काम या करेगा। हाँ सर जो प्रॉफिट आएगा बिटकॉइन इथेरियम रखेंगे वो बिटकॉइन इथेरियम में आएगा या यूएसडीटी में आएगा? बिटकॉइन जो ट्रेड पेयर में ट्रेडिंग तुषार होती है सर वो आएगा। ओके।
नहीं, पहले ये बताइए, ऑटोबोट का ये काम की बात बता रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ किसको, किसका नहीं बटन दब रहा है नहीं दिख रहा है, जिसको बाइनेंस ही नहीं दिख रहा है किसी को। यहाँ पर एक्सचेंजेस में दिखेगा आपको कि आपका एक्सचेंज कनेक्टेड है कि नहीं है, राकेश जी। अब मुझे लगता है कि 10 लोगों के बीच में ही सीख पाऊंगा, नहीं कर पा रहा हूँ। पेज खोल रहा हूँ, फिर यहाँ जा रहा हूँ, फिर समझ में नहीं आ रहा, फिर कट जा रहा, फिर चेंज हो जा रहा। एक्सचेंजेस में दस जाओ यार। पंद्रह लोगों को 10-15 लोगों के बीच में जब सीख पाऊंगा एक तो ही सीख पाऊंगा, नहीं हो पा बात रहा। नहीं, बात नहीं समझ रहे हो, एक्सचेंजेस में जाओ। मैं गया हूँ एक्सचेंज में, मुझे लगता है मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं हुआ है वॉलेट के साथ। हाँ, तो वो कनेक्ट आपने नहीं जो हुआ ना। एपीआई राकेश कराया जी, था जब ना, हम इसके उस पे तो डैशबोर्ड पे आपने जाते जो, हैं ना, तो वहाँ कनेक्टेड एक एक्सचेंज मिनट, दिखा एक देता है, अजमेर कितनी जी, एक्सचेंज कनेक्ट है। दो दो लोग बात अजमेर मत जी, करिए, दो दो लोग कोई बात नहीं करेंगे, 1 मिनट रुक जाइए। राकेश, अपना स्क्रीन हाँ, शेयर करो। एक मिनट। देखो भाई, हम ट्रेनिंग के बाद में ना, ट्रेनिंग के मुद्दे पे आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो जिसका कोई भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करके जाएगा, ठीक है? क्योंकि हम ही लोग हैं, हम लोगों को 100 लोगों को बताना है, समझाना है। ओके, मेरा होता है, आपका भी होगा। वो कहीं छोटी मोटी मिस्टेक होगी, वो हम लोग निकालेंगे, उसमें से सॉल्व करेंगे। राकेश, स्क्रीन शेयर करो। जाओ, अभी दिखाओ मेरे को क्या प्रॉब्लम है। मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे तो मुझे जो कराया गया था ना सब अकाउंट बिनांस में, हाँ, $200 जो डाले गए थे, $200 तो वो तो एपीआई अलग था ना, वो नंबर्स अलग अलग डाले हुए थे। ये देखो यहाँ पे, अब कहाँ जाऊं बताओ मुझे। ऊपर, हाँ, इसमें जाइए, वो एनोनिमस पे क्लिक करिए। कहाँ क्लिक किया? यहाँ यहाँ हाँ, जाऊं, हाँ, वो यूजर 75, हाँ, अभी सब अकाउंट में जाओ। सब अकाउंट में गया। ओके, ये आपका सब अकाउंट है यहाँ पे। इसमें आप अकाउंट मैनेजमेंट में जाओ। आपकी एपीआई की और वर्चुअल की कहाँ पे है, सीक्रेट की कहाँ पे है, आपके पास है ना? ये देखो, मैंने, तुषार सर, आपको आवाज नहीं, आ रही है क्या हमारी? मुझे ये आपकी आवाज आपने आ रही जो है डॉक्टर कराया साहब। था वो तो नंबर अलग अलग थे ना, वो वाला ये चेंज हो गया है। वो जो पहले जो कराए थे आप, वो नंबर अलग था। भले कोई भी नंबर हो, इसको हम लोग अभी एसेंट से कनेक्ट कर देंगे, कनेक्ट कोई भी हो कर सकते हैं हम लोग। आप इसमें क्लिक करिए, आप जाइए एपीआई मैनेजमेंट में जाइए। हाँ, जाइए एपीआई मैनेजमेंट में जाइए। ओके, ओके, इस पे ये मॉडिफाई पे क्लिक करिए। हम आपको सुन नहीं पा रहे, सुन पा रहे हैं राकेश, मेरे को सुन पा रहे हैं ना? तो आप मुझे सुन पा रहे हो ना आप लोग? जी सर, हाँ जी जी, सर, वॉइस क्लियर आ रही है। यस हाँ, सर। डॉक्टर अशोक मैसेज भेज रहे हैं सबको कि मुझे सुन नहीं पा रहे हैं। ओके, अच्छा, तो अभी है ना, ये जो इसमें इसमें हाँ, डॉक्टर राकेश भाई, ये आपका जब ये वो क्रिएट किया था ना, वो उस जमाने का था जब ये वो हम टेस्टिंग वाले मोड पर काम करते थे। आप इसको मॉडिफाई करना है हमें। ओके, अरे अशोक, तेरा प्रॉब्लम है। आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आ ओके। रही है, परफेक्ट है वॉइस। सर हाँ, अभी आवाज आ कहाँ रही, सर जाऊँ? आप अपना चेक करो। अभी वो कहाँ मुझे यहाँ जाऊँ? फोन करके बता रहे हैं तुम्हारी आवाज नहीं आ रही करे। ओके, हाँ, मॉडिफाई पे क्लिक करो राकेश भाई। नीचे जाओ। कर दिया, हाँ, नीचे जाओ। गया, अब ये तीनों कैंसिल कर दो। कर दिया। अभी अभी इसमें डालो 51 51, 0.112 112, 0.92 192, 0.110। 110। कंफर्म? कंफर्म करो। हाँ, करो कंफर्म। ओके, थोड़ा सा ऊपर जाओ, ऊपर जाओ और 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 सेव करो। आपको वेरीफाई करो। हो गया, यही प्रॉब्लम था आपका। तो देखो, कहीं ना कहीं छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा वो, क्योंकि इनका प्रॉब्लम जो अभी ये सब लोगों के लिए लागू नहीं होता, बाकी के 200 लोगों के लिए। क्योंकि इनकी एपीआई की जब ये बनाई थी, बहुत पुरानी बनाई थी, और वो टेस्टिंग के लिए बनाई थी, तो इनके पास में वो सर्वर आईपी अलग थे। अभी तो सारे के सारे कॉमन है, जो इनका जो हमारा है वो परमानेंट वाला। ओके,
पेस्ट करो, ओके करो, कंफर्म हो गया। अभी ये एपीआई की और आपकी सीक्रेट की अपने एसेंट में जाओ, आपके एसेंट में जाओ, एसेंट में गया, आप नीचे मेनू में जाओ, एक्सचेंज में जाओ, मेनू में जाओ, एक्सचेंज में जाओ, बोला डैशबोर्ड नहीं, ऐड न्यू एक्सचेंज में जाओ, नीचे सिलेक्ट करो एक्सचेंज, बाइनेंस, एपीआई की सीक्रेट की एंटर करो। ये सीक्रेट की कौन सा है? अच्छा ठीक है, मैं भेज करता हूँ। हो गया सही। आपने सेव करके रखा होगा ना कहीं पहले, ठीक है। अभी हो जाएगा ये आपका एपीआई की सीक्रेट की यहाँ डालना है आपको, आप स्क्रीन शेयर स्टॉप कर दो, एक्सचेंज कनेक्टेड सक्सेसफुली आ जाएगा आपको। चलिए हो गया इनका, ओके। वापस चलते हैं हम लोग अपने ट्रेनिंग के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर एपीआई की सीक्रेट की डालोगे तो ये आपका बाइंडिंग हो जाएगा, बाइंडिंग आपका हो गया है। सो यहाँ पर देखिए, ये डॉक्टर साहब के अभी हमने $1000 डाले थे। अब आते हैं हम लोग मेन सारी चीजों के ऊपर। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि आपको तीनों ट्रेडिंग में, ट्रायंगुलर, इंटीग्रेटेड में क्या क्या ध्यान रखना है। ये है आपकी सेटिंग्स, सेटिंग्स में आपको ऑटो ट्रेडिंग में जाना है। ऑटो ट्रेडिंग में जाके आपको, ऑटो ट्रेडिंग में जाके आपको ये स्नाइपर ऑटो ट्रेडिंग की ये इंटीग्रेटेड की सेटिंग्स है। ओके, ये अभी ऑफ है। इंटीग्रेटेड के लिए आपको क्या रखना है, बीटीसी इथेरियम भी रखना है, बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यूएसडीटी ही डाले थे, इसके लिए यहाँ पे खाली यही ऑन है, ट्रायंगुलर ही ऑन है। और अभी मैं अगर आपको बताऊं कि जिस हिसाब से ये सिस्टम काम करना चाहिए, उससे बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर कंटिन्यूस कंप्लीटेड ट्रेड्स देख लो, आप लोग खुद अपनी आंखों से देखो, तो आप जानोगे, मानोगे, समझोगे, यकीन करोगे इन बातों के ऊपर कि कितनी सारी कंप्लीटेड ट्रेड है। और यहाँ पर ये भी आप देख सकते हो, यहाँ पे इस अकाउंट को ध्यान से कभी शुरू हुआ है, 22 मई रात के 9:15 को, तो पहली ट्रेड लगी है। पहली ट्रेड कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, लेकिन बाकी की कितनी सारी ट्रेड कंप्लीट हो गई है, देख लो आप। मेरे ख्याल से आपको देख रहा है सामने, और जो आप अपने आंखों के सामने देख रहे हो उसको तो आप एटलीस्ट विश्वास रखिए। इस अकाउंट को हम लोग कॉमन रखेंगे, कॉमनली हम करेंगे इसको शेयर। आप देखो इसके अंदर कंटिन्यूसली, और सारी ट्रेड स्नाइपर ने लगाई है, ट्रेड टाइप स्नाइपर, मतलब ऑटोमेटिकली लगी है। ये इसका प्रॉफिट है 1.59, 1.03, 0.84, 0.76। ये कंप्लीटेड का बता रहा हूं मैं आपको, 0.65, 0.45। एनए मतलब अभी पेंडिंग है, अभी तक ट्रेड कंप्लीट नहीं हुई, ठीक है ना। तो ये तो मैं आपको बताऊं कि इतना अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर अगर आप लोग देख सकते हो, 24 घंटे हुए नहीं है, $9.85 प्रॉफिट ऑलरेडी इसने किया है, 38 ट्रांजेक्शन ऑलरेडी सिस्टम ने कर लिए हैं। लास्ट के 1 घंटे के अंदर $200 की ट्रेड लग के 92 सेंट्स यहाँ पर भी आया हुआ है। ओके, 1800 यूएसडीटी में 9.18%। और क्या करो, और क्या चाहिए आपको बताइए। लोग पूछते थे प्रोडक्ट दिखाओ, प्रोडक्ट लाओ, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट आएगा फिर देखेंगे, सोचेंगे, करेंगे, बहुत कुछ है। उसके चक्कर में उन लोगों ने अपनी जेनोलॉजी भी सेट नहीं की। हमने बोला भैया ऑफर चल रहा है, ले लो, फ्री के रजिस्ट्रेशन कर लो, सब कुछ बताया गया था। ओके, बट इट इज ओके, ह्यूमन टेंडेंसी है, जब तक देखेंगे नहीं तब तक विश्वास करेंगे नहीं। ओके, सब कुछ अंडरस्टूड है। प्रोडक्ट अभी रिलीज है, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ये बोर्ड जो है इसमें $1000 डाले गए थे और $200 की ट्रेड ले लेता है ये। ओके, हाँ, तो अभी मेरे ख्याल से हम लोग डिस्कशन करते हैं आगे। ओके, सॉरी। तो अभी करंटली कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी तो नहीं दिखेगी। बहुत सारे लोग कभी कभी देखते हैं और बोलते हैं देखो अभी आई थी चली गई। वो जैसे ही हमने स्पेसिफिक वहां पर क्या डाल के रखा है कि 0.20 के ऊपर की अपॉर्चुनिटी प्रॉफिट वाला चाहिए हमको, उसके ऊपर का प्रॉफिट आएगा तो बोट ऑटोमेटिक अपना अपना ले लेगी, उसमें फंड है तो। बहुत सारे लोगों का क्या हुआ है, बहुत सारे लोगों का फंड जो है ना बीटीसी में चला गया है, इथेरियम में चला गया है, यूएसडीटी है नहीं। उनको दिखता है वॉलेट में बैलेंस तो है, लेकिन मेरी बोट ट्रेडिंग क्यों नहीं ले रही। तो आपको वॉलेट में जाके देखना है। ओके, आपको देखना है वॉलेट में जाके, यहाँ पर देखना है आपको कि आपके वॉलेट में यूएसडीटी बैलेंस है या नहीं। आपको सब कुछ दिखेगा यहाँ पे, यहाँ पर आपको सब कुछ दिखेगा कि कौन से करेंसी में आपका बैलेंस है और आपको कौन से करेंसी में होना चाहिए। वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, बीटीसी, इथेरियम, यूएसडीटी में होना चाहिए आपके पास में, तो यहाँ पर है।
अभी जब भी $0.20 के ऊपर की अपॉर्चुनिटी आएगी, ये $1000 में से $200 तुरंत ऑर्डर में लग जाएगा। अब ये ऑर्डर कहाँ दिखेगी आपको? आपको ये ऑर्डर आपके बाइनेंस में भी दिखेगी, वहां से भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये आपका फंड आपके बाइनेंस में है, ये फंड एसेंट में नहीं आया है, ये ध्यान में रखिए। आप इस फंड को अभी $1000 डाले, वापस $1000 निकाल के दिखाता हूँ। सौरभ सर लाओ इधर। अभी मैं आपको ये $1000 वापस निकाल के दिखाता हूँ। जूम कनेक्टेड है नहीं? नहीं, मैंने बंद कर दिया। कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लंबे सेशन हो जाते हैं टेक्निकल वाले, नए लोगों को इसके लिए बुला के कोई फायदा नहीं, उनके काम की कोई चीज नहीं है, बट किसी को आना है वेलकम है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनको समझ कई के लोगों को समझ में ही नहीं आता। कई के लोगों को लगता है ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, एक्चुअली काम 5 मिनट का, 5 मिनट से ज्यादा लगता नहीं एपीआई कनेक्ट क्रिएट करके एआई एक्सचेंज में ऐड करने के लिए। बट यस, आई डू अंडरस्टैंड कि वो 1-2 बार करेंगे तो आप लोगों को आसानी से आना शुरू हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। पता है तो इतना सरल नहीं होता। ओके, मैंने भी जैसे $1000 डाले हैं, मैं आपको बाइनेंस से ही वो पैसे निकाल के भी दिखाता हूँ। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी होता है कि पैसे एआईबीएन में तो नहीं चले गए, ये भी होता है, स्वाभाविक सी क्वेरी है। ये अकाउंट को ये करिए, डॉक्टर बट्स वाले को होस्ट करिए अनिल मैनुअल में। ओके, ये देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि मैंने यहाँ ऑर्डर लगाई कि नहीं लगाई। ये रुकिए, इसमें बाद में आता हूँ। ओके, आप जैसे देख रहे हो अभी मैंने एक ऑर्डर लगाई 200 पेंडिंग है, ऐसे ही लगाई मैंने आपको दिखाने के लिए। तो ये ऑर्डर यहाँ पर पेंडिंग है, यहाँ पर देखिए ये बीटीसी पीपल की ऑर्डर है ना यहाँ पे। ओके, यूएसडीटी पीपल वाली ऑर्डर है यहाँ पे, ये आपको दिख रही है। अभी देखिए मैं उसमें जा रहा हूँ सब अकाउंट में। बहुत सारे लोग ढूंढ नहीं पाते कि वो ऑर्डर कहाँ है मेरी, ये तो मेरे को यहाँ दिख रही है, वहां क्यों नहीं दिख रही। तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पर सब अकाउंट में जाओ, सब अकाउंट में जाके ऑर्डर मैनेजमेंट में जाना है, ठीक है। ऑर्डर मैनेजमेंट में जाने के बाद सब लोग यहाँ पर जाके रुक जाते हैं, बोलते हैं यार अपने को तो कोई ऑर्डर नहीं दिख रही, ओपन ऑर्डर में कुछ ऑर्डर ही नहीं है, ऑर्डर हिस्ट्री में कोई ऑर्डर नहीं है। ओके, तो यहाँ पर नहीं दिख रही, तो यहाँ पर नहीं दिख रही। ये जो आपको दिख रहा है बीएनबी यूएसडीटी, ये मेन अकाउंट का मास्टर अकाउंट की ऑर्डर दिख रही है, ये आपके सब अकाउंट की नहीं है। तो ये राइट साइड में एक छोटा सा ये जो फिल्टर के जैसा बना हुआ है ना, ये देखिए यहाँ पे, यहाँ में जाना है आपको, आपके सब अकाउंट की ऑर्डर देखने के लिए क्लिक करिए यहाँ, और यहाँ से आप यहाँ क्लिक करोगे, अभी जो हमने ईमेल आपके सामने बनाया एपीआई की सब अकाउंट, सर्च करिए, यहाँ पर आपको आपके जो भी ऑर्डर्स लगे होंगे या जो भी होंगे वो सारी यहाँ पर दिखेगी। आप ये बाइनेंस का इशू है, ये बीच बीच में होता है कभी कभी। ओके, तो यहाँ पर ही आपको ऑर्डर दिखेगी। अभी हम लोग ये देखिए, ये पीपल बीटीसी की जो ऑर्डर हमने लगाई वहां पर लगी है ना। ओके, ओके, तो यहाँ पर जो ऑर्डर लगी है ये ऑर्डर यहाँ पर है, ठीक है। कितनी बाय होनी है, कितना अमाउंट बाय होना है, कितना बाय हो चुका है, फील्ड मतलब कितना फील्ड हो चुका है, नहीं हो चुका है। कैंसिल करनी है, कैंसिल का बटन यहाँ दिया हुआ है, देखो कैंसिल, कैंसिल सक्सीड। कभी कभी यहाँ से कैंसिल हो जाता है, लेकिन वहां फिर भी पेंडिंग दिखाता है, वो बग है, वो निकल जाएगा 1-2 दिन में, वो सॉल्व हो जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन कैंसिल यहाँ से होगी, कैंसिल हो गई आपकी ऑर्डर, पैसे आपके आपके पास में है। ये आपका एसेट मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको आपके पैसे दिखते हैं, देखो ये लगभग ये 83,000 रुपीज में है यहाँ पे। ट्रांसफर आउट, क्लिक ऑन द ट्रांसफर आउट। ओके, जस्ट लाइक यू डिड द ट्रांसफर इन, नाउ यू कैन क्लिक ऑन द ट्रांसफर आउट। ओके, अभी देखिए लगभग लगभग है ना, इनके 200 यूएसडीटी का पीपल बॉय बाय हो चुका था, तो मैंने उसमें बीच में ही कैंसिल कर दिया ऑर्डर को, ठीक है ना, जानबूझ के। वो मतलब आपको दिखा रहा हूं मैं, ये आपके यूएसडीटी आपका जो भी पीपल है, आप इसको कंफर्म करोगे, ये आपके मेन अकाउंट में आ जाएंगे, वापस आ गया मेन अकाउंट में। और क्या था, कौन सा कॉइन था, पीपल था, तो पीपल कंफर्म करोगे, पीपल भी मेन अकाउंट में आ गए। देखो अगर अभी आप ये सब अकाउंट से बाहर निकलते हैं, मेन अकाउंट बैलेंस में जाते हैं, देखो आपको यहाँ पर मिलेगी, देखो ये यूएसडीटी यहाँ पर आ गए इनके, ऑलरेडी 110 कुछ ऑलरेडी पेंडिंग थे, हमने 1000 ही लिए थे। ओके, और ये पीपल भी आ गया, देखो ये $200 की ऑर्डर मैंने लगाई थी ना यहाँ पे, तो ये पीपल में, पीपल कॉइन में है, ठीक है। तो ये पैसे इनके इनके पास ही हुए, वापस आ गए। तो मेरे ख्याल से आप मुद्दे को बात समझ गए हो कि आपका फंड आपके कंट्रोल में है। स्टॉप, आपका फंड आपके कंट्रोल में है, फंड कहीं पर भी नहीं जाता।
ओके, अभी आप इतना इतना मैंने आपको इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ में दिखाया कि ये ऑर्डर दिखाई आपने, अभी हमने वहां पर कैंसिल करके दिखाया। यहाँ से भी ये कैंसिल का बटन है, लेकिन अभी ये शुरू नहीं है, ये काम नहीं कर रहा है, ये एपीआई पेश नहीं कर रहा है, ये भी अभी चालू, ये भी चालू हो जाएगा, उसका टेंशन मत लिए। छोटे छोटे जो इश्यूज है वो 2-5 दिन में आपको सब क्लियर होते हुए दिखेंगे, बट मेजरली अगर मैं देखो कैंसिल हो गया है, मैन्युअल कैंसल दिख रहा है ना, कैंसल्ड है। यही ऑर्डर देखो पीपल वाली, ये देखो यहाँ पर दोनों ऑर्डर लग चुके थे ऑलमोस्ट, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने कैंसिल किया। ये क्लोज हो चुकी थी, क्लोज मतलब ऑलरेडी पीपल कॉइन बाय हो चुका था, पीपल बीटीसी में कन्वर्ट होना था, इसमें ही मैंने कैंसिल कर दी, लेकिन ऑर्डर आईडी लग गई थी, ऑर्डर लग चुकी थी इसकी। मेरे ख्याल से आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, तो ये दिखाने के लिए आपको किया, लेकिन ये पूरा अकाउंट जो है ये बहुत ही बढ़िया और ट्रिमेंडसली वर्क कर रहा है। ओके, अब जैसे ही अभी जैसे ही यहाँ पर अभी मैंने पैसे निकाल दिए, $1000 थे, देखो निकाल दिया, वॉलेट बैलेंस अभी 0 हो गया, तो आपका फंड आपके कंट्रोल में है। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन कि भैया हम ऐसे बिजनेस मॉडल पर काम कर रहे हैं कि जहां पर पैसे किसी को ना दिए हुए, थर्ड पार्टी को ना दिए हुए, कैसे बहुत ही बैलेंस और अच्छे अच्छे, मतलब मैं किसी भी प्रॉफिट की, किसी भी परसेंटेज की, कोई पैसे की क्लेम नहीं कर रहा, बट ये आंखों के सामने होते हुए ट्रांजैक्शंस को तो आप झुटला नहीं सकोगे सर। ओके, ये तो आपके आंखों के सामने है। ओके, आपको अपने एक्सचेंज को यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, आप कभी भी यहाँ से क्लिक करो, यहाँ डिस्कनेक्ट करो, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, एक्सचेंज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पर हो गई है क्लियर। अभी आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स पर। चलिए चालू करते हैं, किसके तुषार किसके भाई, क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तुषार भाई एक बार ये जो आपने सब अकाउंट से मेन अकाउंट में ट्रांसफर किया, जरा धीरे धीरे करके बताओ, बहुत तेज बताया आपने। किसी को करना है? सर आप प्रोसेस बता दो, मैं समझ जाऊँ। ओके, तो आपको जाना है सब अकाउंट में गए, फिर एसेट मैनेजमेंट में जाना है सर। ठीक है, गए आप एसेट मैनेजमेंट में, राइट। वहां पर आपको ट्रांसफर इन और ट्रांसफर आउट का बटन दिखता है, अच्छा यहाँ पे ट्रांसफर इन ट्रांसफर आउट, ठीक है। बराबर है। ट्रांसफर इन वो येलो कलर में लिखा है ना, ट्रांसफर इन मतलब सब अकाउंट में हम्म, लाना पैसा, और ट्रांसफर आउट मतलब सब अकाउंट से भेजना मेन अकाउंट में। क्लियर? तो लाना है तो इन पे करिए, ठीक है, आउट करना है तो आउट पे करिए। तो अभी आप ट्रांसफर आउट पर क्लिक करिए, ओके। आपको ऊपर आपका सब अकाउंट का ईमेल आईडी दिखेगा, जो वर्चुअल वर्चुअल जो भी रहेगा ना, अंडरस्कोर वर्चुअल, वो दिखेगा, सही है, और नीचे मेन राइट, अकाउंट का दिखेगा। ओके, ठीक है। नीचे कॉइन को सिलेक्ट करने की जगह होगी आपके पास में, हम्म, आप जो भी कॉइन सिलेक्ट करना चाहते हो उसमें जो भी अवेलेबल, मतलब जो बैलेंस होगा आपका वही करोगे आप, उसको सिलेक्ट करिए, अमाउंट डाल दे क्या पहले, अमाउंट कितना डालिए आपका ट्रांसफर जो भी, करना हाँ आपके, आप ऐड करना चाहते हो निकालना चाहते हो आपके ऊपर है, वो कितना आप करना आप करिए, एंड देन मूव अहेड, कंफर्म करिए, हो गया, है। ठीक है, डन सर। थैंक यू। ओके सर, ओके ओके। सो अभी अभी लेते हैं सर के एस राव ओडिशा से। सर स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए। हेलो। हाँ के एस राव जी, हेलो नमस्कार सर। जी जी एस जी राव, जी एस सर, राव, नमस्ते सर। नमस्कार सर। नमस्ते सर। तो आपने जो मैंने कल मैनुअल ट्रेड लगाया था, एक ट्रेड किया था और दूसरा ट्रेड ना पेंडिंग में चला गया था ड्यू टू ऑब्जेक्शन, तो वो कैंसिल नहीं हो रहा था। अभी मैंने आपने दिखाया उसको कर लिया मैंने, अभी मैं ऑटो ट्रेड पे डाल दिया हूँ, तो कोई भी ट्रेड नहीं दिखा रहा है। तो क्या इसके बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ अभी देखिए, आपने ऑटो ट्रेड स्टार्ट कर दिया, तो जरूरी नहीं है कि आपने ऑटो ट्रेड स्टार्ट कर लिया, आपने जो सेटिंग्स लगाई है उसके हिसाब से अभी अवेलेबल कोई अपॉर्चुनिटी हो, जैसे ही मान के चलो कॉल खत्म होने के बाद या कॉल के टाइम पर भी कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, तो वो ले लेगा ऑटोमेटिकली, आपकी ट्रेड लगा देगा वो, आपसे ओके उसकी चिंता ना करें। ओके, ओके। और एक दूसरी बात जानना था, यहाँ पर ऊपर में सर्च ये दिया गया है, वहाँ पर हाँ 200 डालना है तो 200 वाला सर्च करेगा, और ऐसा कुछ नहीं है क्या? 200 वाला सर्च डालेंगे तो 50 का मिलेगा, 100 का मिलेगा, 200 का मिलेगा? नहीं नहीं, मैं समझा नहीं सर, मैं आपका आवाज सही से सुन भी नहीं पा रहा हूँ। एक सेकंड में। हाँ हेलो, अभी सुन पा रहे हैं? हाँ अभी एकदम सही हो गया एकदम, हाँ हाँ, यस। तो मैं क्या बोल रहा कि ऊपर में सर्च हुआ, तो सर्च जो है ना सर, उसमें 200 डालते हैं तो 200 वाला ट्रेड दिखाएगा, 100 डालते हैं तो 100 वाला ट्रेड दिखाएगा। अगर मैंने 100 200 वाला डाला है,
हाँ सर 100 तो वो वाला दिखाएगा 100 वाला ही, 200 वाला भी सेम ही है, 500 वाला डालोगे 500 भी सेम ही है, 1000 डालोगे 1000 भी सेम ही है, खाली उसके प्रॉफिट के अमाउंट में फर्क पड़ेगा क्योंकि पैसे बढ़ेंगे प्रॉफिट बढ़ जाएगा। बाकी ऐसा तो नहीं है कि वो 100 वाला अलग होता है, 200 वाला अलग होता है, 1000 वाला अलग होता है, ऐसा नहीं है। तो कोई भी ले लेगा ना? कोई भी ले लेगा, आपने बॉट के अंदर सेटिंग में जो भी सेट करके रखा हुआ है वो ले लेगा। सेटिंग में तो बस इतना ही करना है, ट्रायंगुलर और स्नाइपर बस ऑन कर देना है, और कुछ सेटिंग है क्या? हाँ, ट्रायंगुलर ही ऑन करना है अगर यूएसडीटी में करना है तो, और नहीं इंटीग्रेटेड वाला ऑन करना है अगर बीटीसी इथेरियम दोनों रखा है तो, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, आपका नहीं, नहीं, आपका मुझे ट्रायंगुलर ही नहीं। करना है और एपीआई की 200 में सीक्रेट की तो बोल डाल दिया के ना, रखा हूँ। तो और कुछ करना थोड़ा होगा क्या? पूछो उनको, देना है तो लगा देता हूँ। हेलो, हाँ सर, वापस पूछिए एक बार। ट्रायंगुलर में रखा हूँ, $200 डाल के रखा हूँ, तो और कुछ करना होगा क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं करना है, आप 100 का सेट करके रखो, 2 ट्रेड आएंगे, 2 ट्रेड ले लेगा। ओके एपीआई की सीक्रेट की, ठीक है। फाइनेंस की एपीआई की सीक्रेट की फॉरवर्ड दो, मैंने निकाल दी गलती। हाँ तुम्हारी ओर। रमन जी, ठीक मैंने है आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। राहुल जी, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए। रमन जी, मैंने हाँ आपको सर, अनम्यूट का ऑप्शन दिया। 1 बाय 1 मेरे ख्याल से सबके प्रॉब्लम, सबके जो भी क्वेरीज है सॉल्व हो जाएगी। ओके, सर एंड आवाज आ रही थोड़े है से, आपको मेरी? हाँ, हाँ रमन परफेक्ट। जी, यस, रमन जी यस। एक्चुअली शुरू में मेरा थोड़ा सा नेट का इशू था, इसलिए छोटी सी चीज मेरे से मिस हो गई है। एक तो कोई जब बात हम नहीं सर। मॉडिफाई करते हैं, एपीआई को हाँ मॉडिफाई करते हैं, तो उसमें ओके, एपीआई रिस्ट्रिक्शंस में कौन कौन से इनेबल करना है हमको? 2 ही करने हैं सर। उसमें कौन अनेबल सा? करना है आपको परमिट यूनिवर्सल ट्रांसफर और अनेबल ठीक है, स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। ठीक है। ये परमिट यूनिवर्सल ट्रांसफर क्या करेगा? किस चीज की परमिशन है? वो परमिशन है आपके बाइनेंस से, आपका मेक्सी है ना या क्रैकेन, हाँ 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 हाँ। जो दूसरे एक्सचेंजेस आप कनेक्ट करना चाहते हो क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज के लिए, उसके लिए है। ओके, फाइन। अच्छा, अगर दूसरी आप चीज सिर्फ ये और सिर्फ मैंने। बाइनेंस पे ही कर रहे हो तो आपको वो जी। परमिट वो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं सबके लिए ये चीज बता देता हूँ। अगर आप सिर्फ यूएसडीटी को ट्रायंगुलर में और सिर्फ बाइनेंस में ही करना चाहते हो तो आपको परमिट्स यूनिवर्सल ट्रांसफर करने का भी जरूरत नहीं है। परमिट्स यूनिवर्सल ट्रांसफर इज ओनली फॉर द क्रॉस एक्सचेंज आर्बिट्राज। क्लियर? अच्छा, मैक्सी में और क्रैकन में दोनों में भी यही सेम ऑप्शन रहेंगे वो दोनों जब में सेम एपीआई हम ऑप्शन रहेंगे। करेंगे? यस, यहाँ के यूएसडीटी बीटीसी और ईटीएच का जो वॉलेट एड्रेस है आपका, वो जी। आपको मेक्सी में व्हाइट लिस्ट करना है और मेक्सी के बाइनेंस में करना है, और वैसे ही उसमें भी करना है, क्रैकन में भी। तो ये आपका जो फंड है ना, ये आप ही के 3 एड्रेसेस के अलावा कहीं तीसरी जगह चौथी जगह नहीं जाएगा। क्लियर? फाइन। अच्छा, दूसरी चीज की ये मैंने मॉडिफाई कर दिया है दोनों ऑप्शंस करके, उसके हाँ, बाद में सीक्रेट की मेरी शो नहीं हो रही है, वो क्यों नहीं हो रही? वो नहीं होगी। मैं इसके लिए बार बार बताता हूँ कि सीक्रेट की आपकी जी। वो पेज एक बार चला जाएगा तो नहीं आएगी, वो वापस आपको सीक्रेट की और एपीआई की दोनों जब भी दिखती है तभी कॉपी करके सेव कर लेनी है। ओके, तो अब मैं क्या करूं, अब जैसे नहीं दिखाई दे रही तो? वो सब अकाउंट डिलीट कर दीजिए, अगर उसके अंदर कोई फंड नहीं है तो उसको डिलीट कर दीजिए। ओके, हम्म, फंड है तो उस फंड को अपने मेन अकाउंट में ट्रांसफर कर लो पहले, फिर डिलीट करो, ठीक है, और फिर ओके, नया क्रिएट करिए। ओके ठीक है, थैंक यू। रमन जी, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक के यू। दास जी। राज वर्मा जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। हेलो। वेट, के दास जी को ले लिया। हेलो। हेलो, हाँ सर, बोलिए बोलिए। हाँ जी। हेलो। हाँ जी सर, बोलिए बोलिए सर। हाँ जी, एक्चुअली अभी मैं अकाउंट क्रिएट किया, मैं तो आज नया ज्वाइनिंग किया था, मुझे इस बारे में टोटल मालूम नहीं, थोड़ा जानकारी आप देंगे तो सही है। ओके सर, वेलकम सर। कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है सर अभी? मैं जस्ट मैं अकाउंट क्रिएट कर दिया, अभी मेरे को जो इंट्रोड्यूस जो बंदे किए थे वो अभी मुझे लिंक भेजे, मैं अभी अकाउंट तो क्रिएट कर दिया। इसके नेक्स्ट क्या आप चले आए, मुझे थोड़ा बताएंगे तो थोड़ा अच्छा होगा, क्या अच्छा अच्छा, करना नहीं नहीं, पड़ेगा के इसके दास लिए जी, तो। आपने बाइनेंस में अकाउंट अगर क्रिएट कर लिया है तो आपको केवाईसी करनी है। ओके, तो पहले आप हाँ जी। बाइनेंस में केवाईसी कर लीजिए, क्योंकि केवाईसी किए बगैर आगे कुछ भी नहीं होगा। तो आप केवाईसी मैं कंप्लीट कर लीजिए, फाइनेंस फिर हम आपको गाइड कर। फाइनेंस में मेरा ऑलरेडी केवाईसी है। ओके, तो आपको वहां पर अभी सब अकाउंट क्रिएट करना है और एपीआई की क्रिएट करनी है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर आप नहीं थे कॉल पर तभी, तो वो वीडियो आपको आ जाएगा थोड़ी देर में, ये रिकॉर्डिंग का, आप उसको फॉलो करिए और कर लीजिए उसको, ठीक है। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप नंबर में आ जाएगा। नहीं, आपके नहीं, आपको जिसने Recording इनवाइट किया, stopped. आपको मिल जिन जाएगा, हेलो। आपके सीनियर के जरिए आपको मिल जाएगा, हाँ, या दूसरा उनको मिल जिन्होंने जाएगा। आपको रेफर किया ना, उनसे उनको बोलिए कि मुझे वो वीडियो दीजिए, मुझे सब ओके, अकाउंट क्रिएट करना है कैसे,
और YouTube के ऊपर भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है कि हाउ टू क्रिएट सब अकाउंट इन बाइनेंस। ओके, आप अपने ब्राउजर पर लॉगिन करके आप सब अकाउंट क्रिएट कर लीजिए एक बार। ओके ठीक है जी, ओके जी। ओके, थैंक यू केकेदा जी। राज वर्मा जी, तुषार जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तुषार जी, मैं एक्चुअली ये पूछना चाह रहा था कि जो अभी आपने इंटरफेस दिखाया था AIBN एसेंट का, उसमें जो हाँ प्रॉफिट आपने दिखाया था तो वो डॉलर्स में है कि वो परसेंटेज में है प्रॉफिट? ओके, तो ये डॉलर वाला है, वापस देख रहे हो ना? जैसे यहाँ यही लाइफ टाइम पूछ प्रॉफिट्स देख रहे हैं 9.8558, ये टोटल प्रॉफिट जो लिखा है ये परसेंटेज है कि डॉलर है? यूएसडीटी है, यूएसडीटी है। अच्छा, अब उसमें आप नीचे जो दिखा रहे थे और जो परसेंटेज दिखा रहे थे, हाँ अब यहाँ पे आपने 9.86% लिखा हुआ है $1800 के ऊपर। तो अगर ओके, $1800 का 9.86% निकालते हैं तो वो तो ज्यादा होना चाहिए। नहीं नहीं वैसा नहीं है, ये एक्चुअली 9.86 यूएसडीटी ही है, ये परसेंटेज नहीं है। हाँ ये वही मैं, ठीक है, ये क्लियर, ये रेक्टिफाई किया जाएगा कि ऊपर देखिए ना आपको 9.86 प्रॉफिट है, हाँ मैं वो उसी वही यूएसडीटी है। वो थोड़ा सा हाँ मतलब नहीं, आपका पॉइंट बराबर है, मैं स्नैपशॉट ले लिया हूँ। आपकी बिल्कुल। बात एकदम करेक्ट है, वो मैं क्लियर कर, वो भेज देता हूँ आगे, मैं फॉरवर्ड कर दूँ। यस, चलिए ठीक, ओके सर, ले लिया मैंने। थैंक यू। चंदन जी, आपको मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया। चंदन जी, ओके। सुमित जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही सर? हाँ आ रही है सर, बोलिए। बोलिए। सर जी, मैं ये पूछना चाहता था कि 129 के बाद 300 वाला परचेज हम कब पैक कर परचेज कर पाएंगे? हाँ ये बोला है मैंने, हमने कि ये मंडे तक सारे 129 वालों को लास्ट चांस है, 260 अच्छा जी, वाले प्लान का, जो मतलब बोल सकते हो प्रॉफिट को लेके। ओके, अच्छा जी। तो आप अभी समझ गए ना? 129 वाला अभी 129 वाला हम कर पाएंगे, कर सकते हैं? यस आप कर सकते हो, 129 वाला कर सकते हो। सारे अकाउंट जो मैंने अभी आपको दिखाया है, जिसके अंदर जो भी प्रॉफिट का दिखा है, वो भी 129 का ही है वो नहीं, भी, ये लेकिन सर ये ऑटो बोट में है कि मैनुअली है? ऑटो 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 है सर, ऑटो है। चलो हम कर लेते हैं, ये भी कर लेते, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर, ठीक, डन। थैंक यू सर। ओके नेक्स्ट। सुमित जी, आप अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ यस जी, सर, बोलिए। यस। हेलो। हाँ सर, वॉइस आ रही है, आप बोलिए। जी सर, इसमें ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा लाउड प्लीज, थोड़ा सा लाउड वॉइस। हाँ जी सर, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आपका चलता है वो वॉइस कैसे चल, आवाज आ रही है जी? हाँ जी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे चलता है सर? हाँ हेलो सर, आवाज बोलिए बोलिए आप। इसका सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कौन से ब्लॉकचेन पे है? अनिल सर, आप आंसर कर दोगे इस चीज को? जरा मैं 1 मिनट में आया। सर मैं कैसे बता पाऊंगा, उन्होंने पूछा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट किस ब्लॉकचेन पे। सर मैं बताता हूँ। जी जी। सर ऐसा है कि ये सेंट्रलाइज एक्सचेंज का प्रोजेक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो चलता है वो डिसेंट्रलाइज जो एक्सचेंजेस होते हैं उसमें चलता है। इसके अंदर ये सारा ऑर्डर बुक सिस्टम है, इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं चलेगा। समझ गए सर? इसमें कोई किसी प्रकार का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता सर? नहीं, क्योंकि ये सारा बाइनेंस एक्सचेंज पे हो रहा है। आपका एपीआई जब बाइंड हो जाता है तो सारा कुछ वहीं से होगा। तो यहाँ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो आप जो बात कर रहे हो वो फ्लैशलोन वाले प्रोजेक्ट पे चलता है, वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज वाले जो प्रोजेक्ट था पहले। इसमें सर छोटी सी क्वेरी है मेरी, मैं जरा बात करके आपको वापस सुमित जी को आपकी वॉइस कम आ रही, थोड़ा सा बैक साइड से आप देखिए। हेलो, आवाज आ रही है सर? हेलो। सर आपकी साइड से डिस्टरबेंस आ रहा है। एनी अदर क्वेरी? ओके पुष्पेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया, प्लीज। पुष्पेंद्र बोर्ड पे है, मतलब लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करे कौन सा करे। तो अगर आपने पिछले 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई चीज ये ट्राई की है तो आपके पास एक कुछ आप आउटकम पे पहुंचे होंगे कि कौन सा बेटर है।
तो अच्छा ये नहीं रहेगा कि वही स्ट्रेटेजी पहले लोगों को दिखाए कि यार ये ट्रायंगुलर है या जो भी है उस पे पहले काम करे, धीरे धीरे लोग फिर इससे यूज्ड टू हो जाएंगे। नहीं, मैंने जैसे आपको बताया ना कि सर सिंपल सिंपल बात है, दो ही स्ट्रेटेजीज को ज्यादा करके आप फॉलो करो। क्रॉस एक्सचेंज अभी किसी के, अब सब लोग दो दो तीन तीन एक्सचेंज पे अपना केवाईसी वगैरह करके नहीं रखना चाहते, या कि नहीं किया है, किसी ने नहीं डाउनलोड किया है या जो भी है, तो हाँ क्रॉस जी, हाँ जी। एक्सचेंज वाला जो करना चाहते हैं वो करेंगे, ओके। हम्म, लेकिन नॉर्मल और स्टैंडर्ड अगर मैं बताऊं तो ट्रायंगुलर करिए, इंट्रा करिए। इंट्रा के लिए अगर हम्म। आप बीटीसी, इथेरियम और यूएसडीटी रखोगे तो इंट्रा और ट्रायंगुलर दोनों चलेगा। और सिर्फ यूएसडीटी में कोई करना चाहता है तो भी कोई टेंशन नहीं है, ट्रायंगुलर चलेगा, ठीक है। तो और दोनों दो में ही स्ट्रेटेजी, ट्रायंगुलर दो, और उससे ज्यादा 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 कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है इसको, ओके। करेक्ट, कोई ट्रायंगुलर और इंट्रा में कौन से में थोड़ा बेटर रिटर्न मिल सकता है? नहीं, दोनों में अच्छे रिटर्न्स आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट ओ, दोनों अगर करते हो ज्यादा आएगा, आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना। ओके, ओके, हाँ। क्लियर सर। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। विनोद गुप्ता जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। विनोद गुप्ता जी। यस जी राहुल। हेलो। हाँ हाँ हेलो, जी। हाँ हाँ आवाज जी। आ रही है सर, आ रही है आवाज। आ रही है ना, हाँ हाँ ओके सर बोलिए। सर हमने तीनों एक्सचेंज को सर बाइंड किया है एसेंट के साथ, लेकिन बट एक ही एक्सचेंज दिख रहा है सर। सो डैशबोर्ड पे सिंगल एक्सचेंज मतलब बता रहा है, नंबर 1। मतलब एक्सचेंजेस के पॉइंट पे, एक्सचेंजेस के अंदर, यहाँ पे, नहीं नहीं, यहाँ यहाँ पे डैशबोर्ड पे सर, डैशबोर्ड पे सर। अच्छा नहीं मैं तो देख हुआ रहा ही हूँ। नहीं होगा ना। जैसे अभी यहाँ पर एक ही एक्सचेंज कनेक्टेड है तो एक ही दिखा रहा है, आपका जी हुआ नहीं होगा कनेक्ट सही से। नहीं तो कनेक्ट तो सर 2-3 बार करने का कोशिश की, हर बार सक्सेसफुली बताया है, लेकिन बट वहां पे आ ही नहीं आपको रहा है। यहाँ पर दिखाता है, आपको यहाँ पर एक्सचेंजेस के अंदर आपको जाके तीनों एक्सचेंज दिखाता है आपके मैं रिसेंट सर में जाके, या मैं रिसेंट में जाके खोलता हूँ, देखिए आपको। मैं खोलता हूँ सर एक्सचेंज। तब तक जीएस राव जी आप पूछ लीजिए सब कुछ। हाँ हाँ, आप ओपन करिए तब तक आप जीएस राव जी आपको कनेक्ट विथ एक्सचेंज सर, तीनों एक्सचेंज यहाँ पे दिख रहा है, बाइनेंस, क्रैकन और मैक्स। हेलो। हाँ अच्छा 3 दिख रहा है। एक्सचेंज दिख रहा है, हाँ 3 दिख रहा है सर यहाँ पे कनेक्ट विथ एक्सचेंज में। तो ये तो सर मतलब ये तो एक्सचेंज में दिख रहा है। हाँ हेलो। हेलो हेलो, यस ये। हेलो। हाँ सर। सर वो वहाँ पर जो सेटिंग में जो ट्रायंगुलर में ऑटो रोबोट का हम एआई का ऑन करते हैं, तो वहाँ पर अमाउंट डाल दिया और मिनिमम प्रॉफिट में उसमें क्या कितना डालना है सर? हाँ, मिनिमम प्रॉफिट आप 0.10 से लेके आगे कुछ भी डालिए, 0.10, 0.20, तो उसके ऊपर आने वाली जो भी अपनी जो अपॉर्चुनिटीज है वो पिकअप करेगा सिस्टम, ठीक है। ओके, मैंने 1 डाल रहा हूँ मगर नहीं आ रहा, मगर वहाँ पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिख रहे हैं मैनुअल पे, तो इसलिए मैं उसको फिर से ऐसे नहीं नोट नहीं, किया। वन वन मत डालिए, तो 0.10 डालिए ना। 1% मतलब 1% के ऊपर का ही लेगा फिर, ओके। हाँ हाँ, 0.10। 0.10 डालिए, 0.10, ओके। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ हाँ सर, अभी आपका एक्सचेंज वाले साहब कौन थे उनको। जी जी विनोद जी जी। सर, विनोद जी मैं बोलिए। बीके गुप्ता सर। हाँ सर, गुप्ता जी बोलिए। हाँ यहाँ पे सर एक्सचेंज में जब आते हैं सर तो बाइंडिंग में 3 एक्सचेंज दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन बाद रिसेंट में आते हैं तो एक एक्सचेंज दिख रहा है हाँ, तो रिसेंट बराबर है। में। आपके बाइंडिंग में तो आपको तीनों एक्सचेंज इसके लिए दिखेगा क्योंकि आपको बाइंड करने हैं, और अगर बाइंड आपको करना है, हाँ बाइंड रिसेंट में करना है। अगर एक दिख रहा है तो मतलब एक ही हुआ है बाइंड सही से लेकिन सर वो। 3 बार कोशिश किए हैं सर, तीनों को डाले हैं और हाँ सक्सेसफुल सुनिए हुआ है। सुनिए, मेक्सिको डालने के टाइम पर आपको यहाँ पर अगर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, पेयर वाइट लिस्टेड। तो यहाँ पर ये पेयर वाइट लिस्ट करनी है आपको मेक्सी में, ठीक है। अच्छा, आप जी इसको अगर वहां पर व्हाइट लिस्ट का सेटिंग में जाओगे, आपको तो व्हाइट लिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, उसमें आप व्हाइट लिस्ट करिए इन पेयर्स को, ओके। जी जी। तभी उसका एपीआई की और सिक्रेट की यहाँ पर लेगा वो, क्लियर। व्हाइट लिस्ट कहाँ से करना है सर? मेक्सी के सेटिंग में जाके, सब पैनल के सेट सब अकाउंट के अच्छा सेटिंग में अच्छा, जाके। जी तुषार ठीक भाई है आप फिर। एक बार बता दोगे स्क्रीन शेयरिंग पे? किसका मैक्सी किसके पास में, वो दिखा दो, आप स्क्रीन शेयर करो, मैं बता दूं। बीके गुप्ता जी आप स्क्रीन शेयर कीजिए। जी मैं कर लेता हूँ स्क्रीन शेयर सर। तो ओनली द होस्ट कैन शेयर दिस मीटिंग सर, नहीं हो रहा है। मैंने आपको पोस्ट कर दिया है। जी जी। फोटो इमेज जी सर, स्क्रीन शेयर हो गया होगा। जी हाँ, हाँ, परफेक्ट। पहले आप एक्सचेंज को दिखाइए आप।
जी ये मिक्सी की आपको ऐप में नहीं दिखेगा, आपको यूआरएल पे जाना पड़ेगा, ब्राउजर में जाना पड़ेगा सारे फंक्शनलिटी के लिए, फुल फंक्शनलिटी। नहीं सर, ये तो मेरे मोबाइल पे ही है। ओके ठीक है ठीक है। कहाँ जाना है सर इसमें? यहाँ पे एपीआई मैनेजमेंट में जाइए, नहीं आपके सब अकाउंट में जाइए पहले। सब अकाउंट तो है नहीं, एपीआई मैनेजमेंट दिख रहा है सर। आपने सब अकाउंट बनाया होगा ना इसमें, एपीआई बनाई कि नहीं बनाई? हाँ बनाए हैं तो। हाँ वो कहाँ बनाई है आपने, वो दिखाइए जरा। आपकी ना मेरे को लगता है कि सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से स्क्रीन हो गई है अच्छा, ब्लैंक। इसमें सर इसमें सब अकाउंट नहीं बनाए थे, ये डायरेक्ट कनेक्ट है। ओके तो उसके एपीआई मैनेजमेंट में जाइए या सेटिंग्स में अच्छा जाइए, बैक करिए। हाँ देखिए वो दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ट्रस्ट वॉलेट या मेटामास्क कभी कभी नहीं दिखता ना सामने जी स्क्रीन शेयर पे, जी जी वैसे नहीं दिखता। चलिए फिर भी ट्राई करेंगे हम लोग। एपीआई मैनेजमेंट में जाइए, जी। वापस हो गया, देखिए ब्लैंक हो जा रहा है, मैं देख ही नहीं पा रहा हूँ। ओके अच्छा ब्लैंक। हाँ, फिर आप बताइए, तो मैं कर लेता हूँ। मैं कैसे बताऊंगा अभी आपको। तब ठीक तो ठीक बड़ा है, एक काम मुश्किल। करेंगे ना, आप मुझे ना पर्सनली बाद में कॉल कर लीजिए। ओके ठीक ठीक है हम सर, ओपन ओके कॉल पे नहीं लेते इसको सिक्योरिटी ओके कंसर्न के लिए। ओके ओके लेकिन बाद ओके में सर। कर लेंगे। कई सारे लोग हैं जिन लोगों ने मेक्सी का किया हुआ है, किसके कोई आपका प्लान कौन है उनसे आप एक बार डिस्कस करिए अगर ठीक उन्होंने ठीक है किया सर, है तो। ठीक है ओके सर, मेक्सी ओके। क्रैकन का जिन लोगों ने करके रखा हुआ है वो लोग बता देंगे आपको, बाकी यहीं पर है, आपको इसको व्हाइट लिस्ट करना है, उसकी लिस्ट पेयर दी हुई है, बस ये ध्यान में रखिए, उसको करना है। ठीक हो जाएगा ना सर, ठीक ओके है। बाकी देखिए ओके सिंगल एक्सचेंज अभी फिलहाल तो आप बाइनेंस पर चलाइए, धड़ल्ले से जबरदस्त चल रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है अभी जी फिलहाल तो छोटे जी मोटे जो जी है ना, जी ये बटन नहीं दब रहा है या ये नहीं हो रहा है या ऐसे हो गया है, जैसे अभी सर ने परसेंटेज वाला और यूएसडीटी वाला बताया, ये भी जी छोटे जी। मोटे चीजें हैं। ओके चल रही है, बट बाकी रेस्ट ऑफ द चीजें परफेक्टली फाइन है। ठीक है ठीक है सर, ओके। ओके और कोई है सर? लास्ट क्वेश्चन ले लेते, चलिए बहुत लंबा हो गया ना। मनोज जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। मनोज चौहान जी, मनोज चौहान जी। जी सर नमस्कार। हाँ सर बोलिए। ये बस सर मेरी स्क्रीन क्वेरी, एक मिनट स्क्रीन ऑफ कर दीजिए सर मोबाइल की। अब मेरी स्क्रीन है सर। नहीं आपकी नहीं है, आपकी नहीं है, ये गुप्ता जी की है शायद। मनोज जी गुप्ता जी, आप ये अपना विनोद गुप्ता जी की है, विनोद गुप्ता जी की। मैं कर देता हूँ यहाँ से, कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ बोलिए सर। जी तुषार जी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग सर, बोलिए। सर बस कंसर्न इतना है कि ये जो कुछ जो लोग नए हैं, मैं भी अभी नया ही हूँ, और चलिए एपीआई बाइंड करना ये सब थोड़ा बहुत आता है, लेकिन जो एसेंट से और जो हमारा ब्राउजर है एप्लीकेशन है उससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है वो सारी, जैसे अभी किसी को ट्रायंगल में करनी है या किसी को क्रॉस में करनी है, ये अगर छोटी छोटी वीडियो मिल जाए ना सभी को, तो मतलब ये बर्डन कम हो जाएगा सभी को एक साथ सिखाने का, तो उससे बहुत बड़ी हेल्प होगी, सभी के पूरी कम्युनिटी की जी हेल्प वैसे हो ना, जाएगी। वैसे सब अकाउंट बनाने का, एपीआई बनाने का ना वीडियोस हमने ना ऑलरेडी बना ही लिए हैं और पहले ही बना लिए थे। ओके बट बेसिकली क्या है कि ये कॉल के, अभी देखिए इस कॉल की वजह से ना बहुत सारे लोगों की क्लियरिटी आ गई होगी, बहुत सारे लोगों को आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा एग्जैक्टली यार, उनका उनका जहां पर मिस्टेक हो रही थी वो उनकी मिस्टेक हमने रेक्टिफाई करा दी। एंड जी और मोस्ट ऑफ द जो लोगों का क्या है कि ये क्वेरी कि मेरा नहीं हो रहा है या जो भी है, देखिए होगा एक हफ्ते भर में सबका। अभी देखिए मैंने आपको ताजा ताजा एग्जांपल मैंने अपने हाथों से लगाया हुआ कल का एग्जांपल मैंने अभी आपके आंखों के सामने दिखाया है। ओके 24 बिल्कुल आवर्स भी नहीं हुए, 24 आवर्स में इतने बेहतरीन आपके पास सामने सबके सामने रिजल्ट्स है, और ये ऐसे जी रिजल्ट्स है बिना अपने पैसे किसी के जेब में डाले ये प्रॉफिट्स बन रहे हैं। अब ये तो 24 आवर्स नहीं हुए तब की बात है। ओके लेकिन आप जी जी सोचिए जी मतलब अभी इसको और 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद ये तो यही चलने ही वाला है, ये तो ऑटोमेटिकली काम करता है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है तो बिल्कुल अच्छे रिजल्ट है, इसको सिर्फ आपको बराबर से एक बार सेट कर देना है। हाँ एक बार पहली बार सेट करने के टाइम पे थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजन है या फिर बोल सकते हैं आप कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन वो जी बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली 2-4 दिन में हर एक व्यक्ति समझ जाएगा। ओके
जी 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 सर बिल्कुल ठीक दो है तीन सर, लोगों थैंक के यू हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी ले लेते हैं क्वेश्चन। एक तो जी, EIB थैंक यू प्लीज। थैंक यू EIB की मेंटेनेंस प्लीज, थोड़ा सा टाइम बस। AIPN की मेंटेनेंस अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर, वेलकम। बताइए सर। सर इसमें जो मैक्स में पेयर को वाइट लिस्ट करना है ट्रेडिंग करने के लिए, जी और क्रैकन में भी ऐसा है। 40 ट्रांजेक्शन हो गए। क्या 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 क्रैकन में नहीं है, क्रैकन का नहीं। क्रैकन में नहीं है। मैंने नहीं, वो तीनों मेक्सी की रिक्वायरमेंट है, मेक्सी की ओके वो रिक्वायरमेंट है। इसके लिए मेक्सी के पेयर्स वहां पर डाले गए हैं, मतलब अपने बैक ऑफिस में डाले गए हैं। ओके, वो रिक्वायरमेंट खाली मेक्सी की है, ठीक है। क्रैकन का कोई नहीं। नहीं नहीं। मगर क्रैकन में जो एक्सचेंज कनेक्ट करके रखा है, इसमें हाँ सुबह से एक दो बार जो उसका बैलेंस और क्रैकन का जो बैलेंस है ना, वो दिखते नहीं, वो ऑटोमेटिकली बाहर आते हैं। मीन्स जो एक्सचेंज देखने के टाइम में, बैलेंस देखने के टाइम में बिनांस और मैक्सी का देखते हैं, मगर क्रैकन को ब्लैंक है उसी जगह में। ओके, देखिए कुछ कुछ छोटे छोटे बग्स अभी भी क्लियर नहीं हुए हैं, वो हो जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि वो बहुत अर्जेंट नहीं है ना। जो अर्जेंट थे वो अभी सब हो गए मोस्ट ऑफ। ओके, जैसे ऑटोबोट मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर था, ओके, वो हो गया है। फिर इसके अलावा कुछ ट्रेड्स फेल हो रहे थे, वो रेक्टिफाई हो गया है। तो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है ना, वो हो गए हैं। जैसे मैंने बताया आपको, प्रीलिमिनरी रिपोर्ट वर्जन 1 क्या होता है, उसमें रहता ही है कुछ ना कुछ तो भी। तो ये बहुत सारी चीजें अभी है, अभी भी उसके अंदर कोड करेंसीज मैक्सी में और क्रैकन में बढ़ाने की बाकी है। आपको भी बाइनेंस की सिर्फ ट्रायंगुलर दिखती होंगी, वो दूसरी नहीं दिखती होगी। ओके, तो वो सब अभी एड ऑन, अभी सब बाकी है, वो सब पेंडिंग काम है, वो चलते रहेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, चलता होगा। ओके ओके ओके, थैंक यू। भानुदास जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया। भानुदास मैथमेटिक्स पवार प्लीज। पवार साहब नमस्कार सर, बोलिए सर। कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अनूप मलिक जी, तब तक आप पूछिए। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर, बोलिए सर। अपना जो ट्रायंगुलर में ट्रेड लगाने के बाद अपना जो वॉलेट में बैलेंस है वो जीरो हो जाता है क्या? यस, क्योंकि वो ट्रेडिंग में चला गया ना। ओके, ट्रेड कंप्लीट होने के बाद वो शो हो जाएगा। यस, हो जाएगा। वही क्यूरी थी मेरी जी, तो क्योंकि क्योंकि बाकी वो जो और आपको आपको जो बैलेंस दिख रहा था वॉलेट के अंदर, वो किसी हाँ ना किसी कॉइन में बाय हो गया है। वो पहले यूएसडीटी ओके में था, वो किसी कॉइन में बाय ओके हो गया। अब वो कॉइन ओके वापस से यूएसडीटी में आएगा तो यूएसडीटी बैलेंस दिखेगा, या फिर तब तक आपको इन ऑर्डर बैलेंस दिखता है उसके अंदर, इन ऑर्डर बैलेंस। और यही सेम चीज आपको बाइनेंस में ही दिखेगी। देखिए, बाइनेंस को ही कॉपी करता है और यहाँ रीड करवाता है आपको एसेंट में। लेकिन इन ऑर्डर में नहीं दिखा रहा है ना। तो वो दिखाएगा, बाइनेंस पे जाके देखिए, आपको दिखाएगा। एसेंट में भी दिखाता है, बट आप रीड नहीं कर पा रहे होंगे। ओके ओके ओके, अभी मुझे ऑटो पे डालना है तो ट्रेडिंग में अभी 3 एक्सचेंज है अपना, तो एक 1 एक्सचेंज में चिप फंड है ना। हाँ, एक ही एक्सचेंज में ट्रायंगुलर ऑन करके छोड़ दीजिए अभी फिलहाल। ओके, सिर्फ यूएसडीटी है तो। उसमें बाइनेंस डालना पड़ेगा ना। हाँ, बाइनेंस बाइनेंस डालिए, और ट्रायंगुलर डाल के उसमें बाइनेंस में डाल के फंड डाल के आप उसको ऑटो मोड पे डाल के छोड़ दीजिए। जैसे ही आप ऑटो मोड पे डालोगे, आपकी जो भी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी आएगी, आपको मिल जाएगी और वो ट्रेड चालू हो जाएगी। ट्रेड में क्या डालने का है अपना? $100 से अपने हमने इन्वेस्टमेंट $100 डालिए। 50 से चालू होता है 100। वैसे, बट 100 डालिए। नीचे आप डालिए आपका कितना परसेंटेज आपको सेट करके रखना है वो डालिए। जैसे मैं सेट करता हूँ हमेशा 0.20, मतलब 0.20 के ऊपर जो भी प्रॉफिट आता रहेगा तो ही वो ट्रेड लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। ठीक है ना? तो आपके ऊपर है, वो आप कितना सेट करना चाहते हो। देन डन, और ओके सबमिट कर दो। सबमिट। अनूप मलिक जी प्लीज। अनूप मलिक तुषार जी, स्मार्ट लिमिट ऑर्डर के बारे में और बता दो थोड़ा सा। ओके सर, स्मार्ट लिमिट ऑर्डर मतलब क्या है कि कोई ऑर्डर अगर कंप्लीट नहीं हो रही है, ओके, एक पर्टिकुलर टाइम तक भी, और अगर आप नहीं चाहते, वैसे मेरा रिकमेंडेशन नहीं है कि स्मार्ट लिमिट ऑर्डर लगाएं। वेट, अगर आप पेशेंस रखिए। रीजन क्या है उसका, क्योंकि स्मार्ट लिमिट ऑर्डर आपके ऑर्डर को मॉडिफाई करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ये ऑर्डर ही ले लो कल वाली। अरे ये अभी आप बातों बातों में ये भी कंप्लीट हो गई। देखिए, ये पहले वाली पेंडिंग पड़ी हुई थी ना नीचे वाली, ये हो गई जी कंप्लीट। अभी अभी हो गई होगी कॉल के दौरान। अभी यहाँ पर पेंडिंग क्या है? हाँ, ये पेंडिंग चल रही है, चलो ये देखते हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है, स्मार्ट लिमिट ऑर्डर ध्यान दीजिए सब लोग। पहले इसने यूएसडीटी से गाला बाय किया, फिर ये गाला से इथेरियम बाय करेगा। अब जब यूएसडीटी से गाला बाय करना होता है ना, तो फटक से कर लेगा, वो तुरंत कर लेगा। उसका रीजन क्या है, यहाँ पर आपको दिखता है, मैं आपको बाइनेंस के स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ओके, एग्जाम्पल ये लिखो आप, एक मिनट, ये देखो गाला, गाला यूएसडीटी। अब इसमें अगर आप देखोगे, ध्यान से समझो इस चीज को, जैसे ही गाला यूएसडीटी की पेयर होती है ना, तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे 24 आवर्स का यूएसडीटी वॉल्यूम 91 मिलियन डॉलर का है। कितना? 91 मिलियन डॉलर है। 91 मिलियन डॉलर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है यहाँ पे, ये देखिए इधर वाला। लेकिन अगर हम लोग देखेंगे तो गाला बीटीसी का पेयर जो है, गाला बीटीसी, बीटीसी गाला मतलब ये है गाला बीटीसी। ये गाला बीटीसी की अगर हम लोग पेयर को देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को दिखेगा कि 24 ओवर का, सॉरी 24 ओवर का अगर यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं वॉल्यूम, तो ओनली 6.19 बीटीसी का है। 6.19 बीटीसी का मतलब कितना हो गया सर? कितने का कितना? 70,000 का बीटीसी है, बराबर है। ये देखो कितना हो गया, $70,000 इंटू ज्यादा से ज्यादा कितना, 7 पकड़ेंगे चलो, $4,90,000। किधर $4,90,000 और किधर $9 मिलियन, $91 मिलियन, सॉरी। ओके, मतलब कितना फर्क है, आप समझ रहे हो ना। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर इसके लिए ऑर्डर स्लो लगते हैं, मतलब, लेकिन ये ऑर्डर लगे हुए हैं। ये जो आपके यहाँ पर लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हो ना, इसी के अंदर आपका कोई ऑर्डर है। वो जैसे उसका रेट आएगा वैसे वैसे वो धीरे धीरे वो ऑर्डर क्लोज हो जाएगा। ओके, अभी क्या है कि किसी को यहाँ पर वेट नहीं करना। कोई किसी ने अगर स्मार्ट लिमिट ऑर्डर में ये मेंशन करके रखा हुआ है कि यहाँ पर मेरा 3 घंटा या 6 घंटा, यहाँ पर सेटिंग्स में, ये आपकी ऑटो ट्रेडिंग है, ये आपका स्मार्ट लिमिट ऑर्डर है, और ये आपका ट्रायंगुलर वाला है कि इसमें डाल दिया मैंने 6, और इसमें डाल दो 3 से नीचे डालो, मतलब 3 बार से ज्यादा करेगा ट्राई, अदरवाइज आप कैंसिल कर दो खुद से। फिर 1 2 3 समझो 2 डाला और अपडेट कर दिया, तो ये क्या करेगा अभी, ये करेगा कि यहाँ पर, कि ये यहाँ पर क्या करेगा, ये इथेरियम से गाला से जगह ये क्या करेगा, गाला से बीटीसी की पेयर खोजेगा 6 घंटे के बाद में, अगर वो क्लोज नहीं हो रहा है, और वो पाथ अपना चेंज करके ये ऑर्डर को कंप्लीट करने की कोशिश करेगा मैक्सिमम। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे, बराबर। ओके, तो ये ऑर्डर को क्लोज करके ये आपके पैसे फ्री करके नई ऑर्डर के लिए रखने के लिए ये करेगा, कोशिश करेगा। समझ रहे हो ना। ओके, तो सर किसका था, इसका था क्वेश्चन? जी जी सर था, मैं बोल रहा हूँ सर, अजमेर सिंह। हाँ अजमेर सर, तो मिल गया ना सर आंसर? सही है, ठीक है। जी 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 जी, क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहाँ पर अच्छा, एक चीज और बताओ, हाँ। मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से कितने % हम प्रॉफिट के लिए वो रखे इसमें, तो ज्यादा? मैं 0.20 रखता हूँ। देखो इसके लिए देखो 0.10 जा रहा है, 0.14 जा रहा है, 0.11 भी जा रहा है, 0.9 जा रहा है, 0.20 के ऊपर गया नहीं अभी तक अपॉर्चुनिटी। ओके ओके ओके, ये 0.20 के ऊपर चला जाएगा ना, 23 24 22। जी ओके जी जी, तुरंत नहीं लेगा वो, तुरंत फेच नहीं मतलब करेगा। उस ज्यादा अपॉर्चुनिटी 0.2 में ज्यादा अपॉर्चुनिटी मान के ऐसा चलो। नहीं, मैंने मिनिमम प्रॉफिट ये सेट किया है कि भाई हाँ, मिनिमम ही मेरे को है। इससे नीचे की प्रॉफिट नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। आप समझ गए, इससे नीचे का प्रॉफिट मेरे को नहीं चाहिए, इससे ऊपर का प्रॉफिट होगा तभी मेरा ऑर्डर लगेगा, ऐसा मैंने सेट करके रखा हुआ। जी तो नहीं, मैं कहना ये लगेगा। चाहता हूँ कि एक बंदा मान लो 0.5 सिलेक्ट करता है, एक बंदा 0.2 सिलेक्ट करता है, तो जिसने 0.2 सिलेक्ट किया है उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। एब्सोल्युटली करेक्ट, ये वाला पॉइंट आपने सही बोला सर, क्योंकि उसको 0.2 वाला भी मिल रहा है, 0.3 वाला भी मिल रहा है, 0.4 वाला भी मिल रहा है, लेकिन 0.5 वाले को 0.5 ही मिल रहा है। जी जी जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए किसी ने 0.5 सिलेक्ट कर दिया, दूसरे बंदे ने 0.2 सिलेक्ट कर दिया, तो हो सकता है 0.5 वाले को दिन में 2 या 3 मौके मिले, और उसको 0.2 वाले को दिन में 10 अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यस, आइए, आपने देखा ना, तो कल अभी मैंने 0.2 पे लगाया, कितनी आई, कितनी गई, 24 घंटे नहीं हुई आपके आंखों के सामने, जी जी जी, कितनी कंप्लीटेड देखो। हाँ जी, एक तो अपन ने अभी कैंसिल की डेमो करने के लिए, जी 1 2 3,
4 5 6 7 कंप्लीटेड है सर, जी 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 एक पेंडिंग है। ओके, अब नई अपॉर्चुनिटी आएगी उसके ऊपर की तो ऑटोमेटिकली ये ले लेगा। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं ले रही तो माय वॉलेट में जाके पहले एक बार बैलेंस देख लेने का कि अपना बैलेंस है कि नहीं है। बैलेंस है, जी सर। सब सही है, ओके, $720 बैलेंस पड़ा हुआ है, ले लेगा ये। इथेरियम पड़ा हुआ है तो इंट्रा में कोई आती हुई मैं हम लगाते नहीं है, वो पड़ा हुआ है, इथेरियम डाल के रखा है खाली, उसको भी सेट नहीं किया है यहाँ पे। पर आप समझ गए ना? ओके, देखिए गाला जी सर। इन ऑर्डर बैलेंस, कोई अभी मेरे को पूछ रहा था, पवार जी पूछ रहे थे इन ऑर्डर बैलेंस नहीं दिखता, ये देखो यहाँ पर इन ऑर्डर बैलेंस एक एक पेंडिंग है ना, एक ट्रेड पेंडिंग है यहाँ पे अभी भी। ओके, तो जो पेंडिंग ट्रेड है ना वो यहाँ गाला की ही है, वो देखो यहाँ पर दिखता है आपको, इन ऑर्डर बैलेंस यहाँ पे दिखता है। ठीक है, सो चलिए सर, मेरे ख्याल से बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जी हो सर, गए हैं। क्लियर क्लियर। ओके, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। देखिए पूरा फोकस अभी खाली अभी अब फिलहाल मैं तो सब लोगों को यही बोलेगा 129 के ऊपर पूरा पूरा फोकस रखिए। 129 मंडे के बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा। 129 पैकेज ऑब्वियसली विल बी देयर फॉर एवर, नो वरीज। लेकिन 129 से लेकर जो 260 का ये जो लाइफ टाइम प्रॉफिट्स आपको दिख रहा है ना, ये लाइफ टाइम प्रॉफिट अभी 260 तक होने तक ये एसेट इनके लिए काम करेगा। ये जो भी साहब है जिनका अकाउंट में खोल के दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद ये प्रॉफिट बनाना बंद कर देगा। तो इन्होंने तो 130 का सब्सक्रिप्शन लिया तो इनको 130 तक का प्रॉफिट बना के देगा ये। ठीक है, तो हम लोग एक ऐसे मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं कि हर एक आदमी ज्वाइन करने वाला यहाँ पर कुछ ना कुछ तो भी पैसा कमाएगा। मैं किसी पैसे कमाने का क्लेम यहाँ पर वापस से बता रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, कोई फाइनेंशियल क्लेम, कोई परसेंटेज का क्लेम, कोई डॉलर का क्लेम नहीं है। जो मैंने आपको दिखाया वो जो लाइव डाटा था, लाइव डाटा ओरिजिनल ट्रांजैक्शन मैंने आपको दिखाया, ठीक है। और देखो जो लोग भी, और इसके अलावा 1 जून से हम लोग एक ट्रेडिंग कंपटीशन भी शुरू करेंगे। तो ट्रेडिंग कंपटीशन में कौन सबसे अच्छा प्रॉफिट्स बनाता है, ओके, परसेंटेज में और डॉलर्स में, ओके, उनको, बट ऑब्वियसली पहले 4 या 5 को या पहले 3 को हम लोग कुछ ऑब्वियसली कुछ रिवॉर्ड मनी होगी। और उससे क्या है कि मतलब लोग प्रॉफिट्स बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, उनके कैसे प्रॉफिट्स बनते हैं और उन लोगों को कैसे उन लोगों ने किया वो शेयर भी करेंगे अपने टेस्टिमोनियल्स। सो थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सो क्वेश्चंस तो कभी खत्म नहीं होंगे, हम लोग 2 घंटे से कॉल पर है, बट थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस कॉल। और कुछ भी क्वेरीज होगी तो आप अपने अपलाइन के थ्रू यहाँ पर क्वेरीज भेजते रहिए, वो तो बाकी का हम लोग जो भी छोटी छोटी क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व कर ही देंगे। और मैं फिर से वापस बता रहा हूँ, प्रोडक्ट मैंने जैसे बताया अभी एकदम प्री मैच्योर स्टेज पर है, आप बोल सकते हो प्रिलिमिनरी वर्जन है। तो कुछ भी छोटी मोटी होती है, फ्रस्ट्रेट ना हो, आपके पैसे आप ही के बाइनेंस में है, कहीं यहाँ पर ट्रेड नहीं लग रही है, कुछ भी हो रहा है और कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, टेंशन मत लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, कोई बग है उसको रिजॉल्व हो जाएगा, वो आप खाली नोटिफाई करा दीजिए। यही बोल के सर मैं थैंक यू बोलूंगा आप सभी लोगों को इस कॉल पर आने के लिए। 2 घंटा आप लोगों ने पेशेंस से पूरी ट्रेनिंग को अटेंड किया, मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ आपकी क्वेरीज को मैंने सॉल्व किया होगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। so thank you very much for participating, thank you very much and all the best once again, okay, bye bye। और कुछ लोगों एक और इन्फॉर्मेशन देना था, संडे को 10 बजे हमारा ग्लोबल मीट होगा इंग्लिश में, लिंक कल शेयर कर देंगे हम। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपके ग्लोबल लीडर्स हैं या कहीं पर भी जो लोग हिंदी में नहीं प्रेजेंटेशन को समझ पाते हैं, तो संडे को 10 PM का टाइम है, कल लिंक शेयर हो जाएगा उसका। और बाकी का रात को जूम में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड डे, थैंक यू।